तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर इस बेहतरीन ज्योग्राफी के सेशन में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को सारी वीडियो पसंद आ रही होंगी, है ना। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं कि सर, हमें वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं। सो दोस्तों, मैं आशा करना चाहूंगा कि हर सेशन आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं और आप हर सेशन का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। दोस्तों, मैं एक बार फिर कहूंगा कि हर छोटे से छोटे गांव के लोगों का, जिनका सपना है कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का, उन्हें भी अपने साथ जोड़े और उन्हें भी इस सेशन के साथ जोड़े, जिससे उनके सपने को पर वो खरे उतरे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बिना देरी करते हुए आज का जो ये क्लास है आज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली बार आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बताया था, लेकिन ऐसे कई पठार हैं जैसे मालवा है, बघेलखंड, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, है ना। तो इन चीजों को भी हम लोग आज बहुत बेहतरीन देखने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आती हैं तो एक बार फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए देखते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे मालवा का पठार। तो यहां पर लिखो आप मालवा का पठार, इस तरीके से लिख लो और इसको उसी तरीके से आप लोगों को बादलों में क्या करना है, पैक कर लेना है बस। अब इसके बाद बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें देखने के लिए, मतलब हमें बहुत जरूरत है जिनको जानने के लिए। वो क्या है? सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे कि ये किस चीज से बना है, यहाँ पे क्या मिलता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या मिलेगी? काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी। अब आप लोग सोचते हो कि काली मिट्टी मतलब कहाँ मिलती है, तो आप लोग बता सकते हो कि काली मिट्टी मालवा के पठार में मिलती है। और इसके पूरब में क्या है, अगर हम देखें तो पूरब में इसके है बुंदेलखंड। इस तरफ में देखोगे तो ये क्या है, जैसे एक इधर पॉइंट डालो तो यहां पर लिखो कि इसके पूरब में, ये पूरब, पूरब में बुंदेल खंड है। ठीक है, तो पूरब में क्या है? बुंदेलखंड का जो पठार है वो इसके पूरब में है जस्ट। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो पश्चिम में क्या है? पश्चिम में दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी है। तो अरावली, बस इतना याद रखना, ये पर्वत श्रेणी है, इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और फिर इसके बाद एक इधर पॉइंट लगाओ और इसका लिखो यहाँ पर पॉइंट कि समग्र ढाल इसका कहाँ पर है। इसका जो पूरा ढाल है ना, पूरा जो ढाल है वो वो कहाँ पे दोस्तों? उत्तर की ओर, उत्तर की ओर। इस तरीके से आप लोगों को देखो कितना बेहतरीन समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। और इसमें फिर एक इधर पॉइंट डालो और यहाँ पे क्या लिखोगे कि ये लावा से, लावा प्रवाह से निर्मित है, से निर्मित है। ठीक है, किससे निर्मित है? लावा प्रवाह से निर्मित है। और फिर एक ऐसे पॉइंट डालो, यहाँ पे क्या लिखोगे? इसके दक्षिण में जो है, देखो हमने पश्चिम में देखा, पूर्व में देखा, दक्षिण में देखा, है ना। तो दक्षिण में क्या है? दक्षिण में विंध्य श्रेणी है, विंध्य श्रेणी। इनके बारे में मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, कोई भी परेशानी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को टेक्निक बताई थी, तो उसी तरीके से अभी देखना ये कितना बेहतरीन लगेगा। बस 5 मिनट की दोस्तों देरी में, और देखना कितना बेहतरीन लगेगा कि आप लोग बोलोगे कि हाँ सर, ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, सो आप लोग अपना प्यार जताए रखिए, बनाए रखिए। और ये देखो दोस्तों, ये देखा आपने कितना बेहतरीन समझ में आ रहा है ना कि भाई मालवा का पठार अगर कोई भी पूछे तो इन 5-6 पॉइंट में हम कितना बेहतरीन सा बता सकते हैं। सो देखो, हमने देख लिया, कितना अच्छा लगा। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे मेरे साथ साथ लिखोगे तो ज्यादा बेहतरीन समझ में आएगा आप लोगों के। ठीक है, हर हिस्सा हम लोग एक बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे। अब हम देखने वाले हैं किसका? अब हम नेक्स्ट पेन उठाएंगे ब्लैक और देखने वाले हैं बुंदेलखंड का पठार। तो यहां लिखो बुंदेल
खंड का पठार, इस तरीके से लिखा। और जब आपने ये लिख लिया तो इसे उसी तरीके से क्या करोगे, ऐसे पैक करो। ठीक है, अब इसके पॉइंट कैसे लिखने, देखो मैंने क्या बताया, हर एक चीज को एक नए दिशा से और एक नए तरीके से पढ़ने में मजा ही अलग है। अब इसमें हम सबसे पहले आते हैं, देखो पेन्स भी बदलते रहना। अब इसमें कहा क्या करोगे कि ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में है। दो स्टेट में आता है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में। देखो दो स्टेट में आया कि नहीं आया, और फिर आपने ये लिखा। उसके बाद इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, देखो दोस्तों मैं हर वीडियो में आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से बताता हूं कि आपको नोट्स किस तरीके से बनाना है। मैं देखो किस तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूं, किस तरीके से बता रहा हूं, उसी तरीके से आप लोगों को इस जो मैं लिखवा रहा हूं इस पूरे पार्ट को इसी तरीके से आप लोगों को लिखना है और देखना है। ठीक है, अब सारी वीडियोस अगर बड़ी बड़ी बनती हैं तो प्रॉब्लम कोई क्रिएट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को जल्दी और बहुत साफ सुथरे तरीके से और बहुत अच्छा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो वो सिलेबस आप लोगों को चाहिए हो। ठीक है दोस्तों, सो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के में ये है। ठीक है, उसके बाद अर्ध शुष्क जलवायु, यहाँ पे क्या है मिलती है, अर्ध शुष्क। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, अभी देखो मैं हर किसी क्लास में आपको मतलब भी बताता हूं। अर्ध शुष्क का मतलब आधा सूखा आधा गीला भी है ना। अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क क्या है, जलवायु। दोस्तों मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जलवायु। अर्ध शुष्क क्या है, यहाँ पे जलवायु है। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखे तो लहरदार क्षेत्र है। ठीक है, लहरदार, लहरदार क्षेत्र है। लहरदार का मतलब ऐसे लहर है ना सांप की तरह, और कृषि योग्य नहीं, इसी में लिखो नीचे कृषि योग्य। ठीक है, कृषि योग्य नहीं, यहां आपने ये इस तरीके से इसको लिख लो। फिर उसके बाद एक नीचे आते हैं, इस तरीके से आप लोग एक फिर से एरो डालो और फिर क्या लिखोगे कि सघन अपर्दित है, क्या खुदा मुदा है ना, सघन अपर्दित, अपर्दित क्षेत्र है। देखो दोस्तों अगर आप लोग किसी भी एग्जाम में है ना, खासकर यूपीएससी में, अगर आप लोग क्या है जैसे जीएस के पेपर आते हैं, आप प्रीलिम्स जब क्लियर करोगे तो उसके बाद जो आपका मेंस आता है, अगर मेंस में इस तरीके से आंसर राइटिंग अपनाओगे तो क्या बढ़िया लगेगा, और टीचर आपको ना बहुत सारे नंबर देंगे। अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी 120 मार्क्स का हो कोई भी क्वेश्चन, तो उसमें आपको 190 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे अगर ऐसी ट्रिक करना अपनाओगे। ठीक है, तो सघन अपर्दित बता दिया। और यहाँ पे ये किससे बना हुआ है, देखो अब आप लोग सोचते हो ग्रेनाइट का पत्थर कहाँ से आता है, वो काला वाला है ना, काला होता है, चॉकलेटी होता है। ग्रेनाइट एवं नीस, एवं नीस से निर्मित है। देखो यहीं से लाया जाता है, से निर्मित, इसीलिए महंगा पत्थर मिलता है वो। ठीक है दोस्तों, तो ग्रेनाइट एवं नीस से निर्मित है। अब देखो मैंने आप लोगों को कितना बेहतरीन तरीके से समझाया कि भाई यहाँ पे आप लोग कौन कौन से पॉइंट कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। और आइए देखते हैं, अब हम इसके बाद भी देखेंगे बघेलखंड का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब देखेंगे हम लोग बघेलखंड पठार के बारे में। बघेलखंड पठार में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कुछ चीजें हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि ये कहाँ पे है, ये मैकाल श्रेणी के उत्तर में। देखो दोस्तों ये जो भी श्रेणियां आ रही हैं, जो भी पर्वत आ रहे हैं, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, वो मेरी टेंशन है, मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये सारा मैं सिलेबस आपको पूरा कराऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि मैकाल श्रेणी और ये जितनी विंध्यन रेंज है, अरावली पर्वत श्रेणी है, हिमालय तो मैंने बताया ही है। उसी तरीके से मैं हर एक पठार, हर एक चीज के बारे में आपको सीक्वेंस वाइज बताता रहूंगा। ठीक है, जो चैप्टर जहां से स्टार्ट है और जहां खत्म है उसको सीक्वेंस वाइज करा रहे हैं हम लोग। आप नहीं मानते तो आप सिलेबस उठाकर देखिए कि सिलेबस में किस तरीके से बताया है। ठीक है, तो मैं उसी तरीके से आप लोगों को क्या करा रहा हूं, ये बिल्कुल सीक्वेंस वाइज है। जैसे यहां से स्टार्ट करते हो तो नीचे खत्म होता है, तो उसी तरीके से ये पूरा का पूरा चैप्टर मैं सीक्वेंस वाइज करा रहा हूं। ठीक है, तो बघेलखंड का ये कहाँ पे है, मैकाल श्रेणी के उत्तर में, मैकाल श्रेणी के उत्तर
इधर लिखा मैकाल श्रेणी, और इसके उत्तर में अगर देखें तो क्या है, उत्तर में सोन नदी है, सोन नदी बहती है। ठीक है, उत्तर में क्या बहती है, सोन नदी। और फिर अगर देखें एक पॉइंट इधर, तो ग्रेनाइट, यहाँ पर देखो कितनी सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं, ग्रेनाइट मिलता है, चूना पत्थर मिलता है, चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर मिलता है, एवं और दोस्तों बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर से निर्मित। ठीक है, ऐसे लिखो, से निर्मित, ऐसे लिखो आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में। ठीक है, अब देखो ये हमें ऐसे बेकार लग रहा था, लेकिन अब देखना ऐसा लगा कितना छोटा सा पॉइंट है, उस तरीके से हमें बड़ा लग रहा था, लेकिन अब सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे जब हम इनको इस तरीके से पैक कर देते हैं। कहीं किसी भी चीज को, जैसे जूते हैं, उनको डब्बे में पैक करोगे तो क्या कहलाएंगे कि अभी पता ही नहीं क्या होगा, इसके अंदर कैसे होंगे, जब वो खुलते हैं तो कितना बेहतरीन लगता है। तो ये एक तरीके से पैकिंग है और इनको हमने खोला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो। उसके बाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, झांसी, झांसी वाला जो हिस्सा है ना उत्तर प्रदेश का, वहां पे, एवं मध्य प्रदेश में, ये भी यूपी और एमपी में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये कहाँ पे है ये भी बता दिया। देखो दोस्तों, मैं सिचुएशन भी बताता हूँ, मतलब लोकेशन ये कहाँ पे है, और उसकी विशेषताएं तो हो ही बता ही रहा हूँ, वेल की कौन सी नदी है, कौन सी श्रेणी पे है, क्या मिलता है। इससे ज्यादा क्या आपको याद करना है, कुछ याद नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इससे बेहतर आपको कुछ याद नहीं करना है। सो अब हम देखेंगे बारी बारी से एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटा नागपुर पठार। तो दोस्तों अब हम देखेंगे छोटा नागपुर पठार, और ये पठार आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये हर एक पठार से सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। इसे रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर क्यों कहा जाता है, ये किसी भी चीज से होता है ना, कि कोई घर, अगर कोई किसी भी घर में किसी भी प्रकार की कमी ना हो, तो वो घर क्या है, रूर है ना, वहां पे किसी भी चीज की कमी ही नहीं है, तो ये एक तरीके से वही गिना जाता है। यहाँ पर खाने को है, पहनने को है, हर चीज, माइनिंग है, सब चीज है, कृषि है, हर एक चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए इसको कहते हैं रूर प्रदेश। अभी मैं आपको बताऊंगा जब कराऊंगा कि ये किस तरीके से बना और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी बोलोगे कि हाँ सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में क्या, उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां हैं। यहां पर लिखो, उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे, उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां हैं। अब हमने जैसे देखा, तो इसको साथ के साथ हम लोग इसे क्या करते जाएंगे, इसे बंद भी करते जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं दोस्तों, हमें बारी बारी से सारे याद करने हैं। दूसरा, यहीं से देखो कि गोंडवाना चट्टान से निर्मित है गोंडवाना चट्टान से निर्मित। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि गोंडवाना क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो अर्थ थी हमारी, इस तरीके से जैसे माना हमने अर्थ थी, वो दो पार्ट में डिवाइड थी। तो एक को कहते थे अंगारा, एक को कहते थे गोंडवाना लैंड। अंगारा नॉर्थ वाला और साउथ वाला गोंडवाना लैंड। हमारा इंडिया अफ्रीका के इधर ही यहीं कहीं सटा हुआ था, तो ये गोंडवाना पार्ट का हिस्सा कहलाता है। लेकिन धीरे 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 जब काल बदलते गए, तो ये ऊपर की तरफ यूं खिसकता गया, टूटता हुआ, फिर ये आके यहाँ एशिया में लग गया। और जब एशिया में लग गया, तो ये कहाँ पे आ गया, अंगारा लैंड में। लेकिन है किसका पार्ट, गोंडवाना लैंड में, इसीलिए गोंडवाना चट्टान से निर्मित है। कहाँ से निर्मित है, गोंडवाना चट्टान से। देखा दोस्तों, क्या मजा आया समझाने में ना। दूसरी बात कि इसका विस्तार, अगर विस्तार देखो तो देखो दोस्तों, विस्तार हम लिखेंगे तो हम पेन का यूज करेंगे। विस्तार में क्या, जैसे झारखंड में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़, एवं
छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। देखो इस तरीके से आप लोग लिखो। उसके बाद क्या है, इस तरीके से एक पॉइंट निकालो। यहाँ पे क्या है, दामोदर नदी के उत्तर में, ऐसे लिखो, दामोदर नदी के उत्तर में, दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग, हजारीबाग पठार पूछा जाता है। कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, आया भी है, प्रीलिम्स में भी आते हैं ऐसे सवाल कि मतलब छोटा नागपुर पठार जो दामोदर नदी के उत्तर में कौन सा पठार पाया जाता है, नॉर्मल सवाल है। तथा दक्षिण में रांची का पठार, तथा दक्षिण में रांची का पठार। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है कि किस तरीके से उत्तर की बात की, फिर हमने दक्षिण की बात की, तो इस तरीके से हमें देखना है। ठीक है, इसको भी उसी तरीके से पैक कर लो जिस तरीके से हमने सारे पैक करे हुए हैं। इन सभी को उसी तरीके से पहले हम पैक कर लेते हैं, बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये नहीं करोगे तो हमें याद करने में कठिनाई आएगी, ऐसा लगेगा सब मिला मिला लग रहा है। देखो दोस्तों, मेरा कराने का पर्पज ये नहीं है कि आप लोग केवल लिख लो, आप लोगों को लिखते ही याद हो जाए, देखते ही याद हो जाए, मेरा पर्पज यही है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों हम इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं तो फिर जब मैं ऊपर लिखूंगा तो यहाँ पे खराब हो जाता है। तो उत्तर पश्चिम में क्या है, सोन नदी है। इसके भी उत्तर पश्चिम में क्या है, यहाँ पे लिखो, उत्तर पश्चिम में सोन नदी। बस इतना लिख लो, इसको भी पैक कर लो। ठीक है, ये आपने पैकिंग कर ली। उसके बाद फिर आप इस तरफ लिखो कि यहाँ पे जो नदियां हैं वो देखो। सबसे पहले नदियां देखते हैं। दामोदर, दामोदर इंपॉर्टेंट नदी है यहाँ की, दामोदर है। स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण रेखा है, देखो स्वर्ण रेखा है। ठीक है, स्वर्ण रेखा के बाद एक उत्तरी कोयल है। उत्तरी, ये पूछी जाती है उत्तरी कोयल, इसीलिए मैं इसको बहुत डीप में भी करा रहा हूं, क्योंकि इस वाले जो पोर्शन से है क्या कि बहुत सारे क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, कोयल और दक्षिणी कोयल भी लिख लो यहीं पर ही, दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल हो गई। उसके बाद बराकर, बराकर नदियों से क्या है, नदियों का प्रवाह यहाँ पे है, नदियों का प्रवाह क्षेत्र, ऐसे लिखो, प्रवाह क्षेत्र। ये हमने लिख लिया कि यहाँ पे क्या क्या है, कौन कौन सी नदियां हैं, दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल और बराकर नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। तो इस तरीके से इसको भी क्या करेंगे, पैकिंग कर लेंगे। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको कराया है, और देखो कितना बेहतरीन लग रहा है, लग रहा है ना दोस्तों। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो करो, जब तो मेरा हौसला काफी बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, सो अब फिर इधर आते हैं, यहाँ पे खनिज, खनिज समृद्ध, समृद्ध, खनिज समृद्ध क्षेत्र। देखो यहाँ पे क्या, मैंने रूर क्यों बोला था, आप देखो इसका सारा मतलब निकल कर आ रहा है ना। क्षेत्र कौन कौन सा है, लोहा है, कोयला है, तो कोयला, लोहा। ठीक है, और भी चीजें हैं यहाँ, आदि लिख लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तो मैंने ये लिखवाई है आपको। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें, और भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन इनकी भरमार काफी ज्यादा है। फिर हम एक पॉइंट इधर लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे अन्य नाम इसका। देखो अब, देखो अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, और मैं आपको साथ के साथ बताता भी जाता हूं कि कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अन्य नाम, भारत का रूर या पाट भूमि, पाट भूमि। पाट मतलब देखो, किसी भी, जैसे आप खेत में फसल बो रहे हैं और वो फसल काफी ज्यादा लगने लगे, तो वो एक तरीके से पाट भूमि है, रूर भूमि है। ठीक है, तो ये आप लोग, मैं चाहूंगा इसको कौन से लाल बादलों में
पैक करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस आप लोगों को इतना करना था इस वाले में। अभी हमें एक और देखना है, दक्कन का पठार। और दोस्तों मुझे आप बताना जरूर कमेंट में, मैं आपसे आशा करता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग जरूर मुझे कमेंट में बताएंगे कि मेरा इस तरीके से पढ़ाया हुआ आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे दक्कन का पठार। दक्कन के पठार को हम बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे आज। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि दोस्तों ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो पूरा सिलेबस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बनाया गया है। हमारी एक टीम है, 3 लोगों की टीम है, जिसमें एक मेरे बड़े भाई हैं, वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने भी बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं। सो वो भी आना चाहते हैं, उनको भी मैं जल्द ही लेकर आऊंगा इस क्लासेस में। ठीक है, तो वो भी मेरे साथ बहुत मेरा साथ देते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है और ये कंटेंट इस बेस पे बनाया जा रहा है कि कोई भी सिलेबस में एक पर्टिकुलर छोटा सा जो टॉपिक होगा ना, वो भी नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को पसंद आए तो फिर एक बार मैं फिर कहूंगा कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो आइए देखते हैं अब क्या देखेंगे। सबसे पहले इसका मतलब क्या है कि इसके उत्तर में क्या है। जैसे हर चीज में, हर किसी में हमने पढ़ा कि उत्तर में कौन सी क्या पहाड़ी है, सतपुड़ा है, सतपुड़ा है, मैकाल है, मैकाल है और एवं महादेव पहाड़ियां हैं, एवं महादेव पहाड़ियां, महादेव पहाड़ियां। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये इनके बारे में, ये जैसे मैंने आपको बताया कि सतपुड़ा है, मैकाल है और महादेव है, तो इनके बारे में भी मैं अभी आगे आपको पहाड़ियों वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इसी में ही पढ़ाऊंगा। कोई भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है और बस जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं उस तरीके से आप पढ़ते जाइए। पहला क्या देखा, उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल एवं महादेव पहाड़ियां हैं। और फिर इस तरफ से एक पॉइंट लेंगे, बेसाल्ट लावा के अपर्दन एवं अक्षय से निर्मित है। तो यहाँ पे देखो बेसाल्ट लावा के अपर्दन एवं अक्षय से निर्मित है। ठीक है, किससे निर्मित है, किससे बना है, बेसाल्ट से बना है। जो बेसाल्ट होता है लावा के अक्षय और अपर्दन से, मतलब टूट फूट से और घिसपिट से बना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखना है। एक पॉइंट इधर डालो, सबसे पहले अब इधर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पश्चिम में इसके क्या है, पश्चिमी घाट है। तो पश्चिम में पश्चिमी घाट, इस तरीके से इसको पैक करो। ये हो गया पश्चिम में पश्चिमी घाट है। और फिर इसके अगर इस तरफ देखें, एक यहीं पर देखें, तो पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु भी है। सॉरी, पश्चिम एवं पूर्वी जो घाट है ना, घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पहाड़ी जो है वो यहीं पर है। नीलगिरी पहाड़ी, पहाड़ियां लिख लो, यहीं पर है। ठीक है, यहीं पर, यहीं पर, इस तरीके से लिखो आसान भाषा में, ताकि याद करने में बहुत आसानी रहे। और कोई, मैं चाहता हूं मेरा स्टूडेंट किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी का फेस ना करे। ठीक है, तो बस इस तरीके से एक लेके आओ। पूरब में क्या है, इसके पूर्वी घाट है। पूरब में पूर्वी घाट। बस आप लोगों को इतना याद करना है और इससे इनफ कुछ भी नहीं है। और एक चीज और भी है, जो मध्य उच्च भूभाग है, तो उसका मैं आप लोगों को एक छोटा सा चैप्टर लेकर के बता दूंगा कि बीच वाला जो हिस्सा है उसे मध्य उच्च भूभाग उठा हुआ है, तो उसको किस तरीके से, उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। तो मैं वो आपको एक पर्टिकुलर क्लास में बताऊंगा आके, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। मैंने कहा है कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक एक चींटी जितनी चीज होगी वो भी नहीं छोड़ूंगा।
ठीक है दोस्तों। सो आपको कुछ भी नहीं कहना है, करना है, केवल क्या करना है कि आपको ये जिस तरीके से मैं लिख पा रहा हूँ उसी तरीके से आपको अपने नोट्स में इसको मेंशन कर लेना है, लिख लेना है। इससे आगे कुछ भी नहीं आने वाला है। सो दोस्तों मैं एक बार फिर कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए अपने साथ, जिनको जरूरत है इन क्लासेस की उन्हें भी जोड़िए। ठीक है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है दोस्तों। अगर आप जोड़ेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपको बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे। और बहुत जल्दी मेरा सपना भी है, आप लोगों का भी मैं सपना पूरा करूंगा कि मैं बहुत जल्दी पूरा का पूरा यूपीएससी का सिलेबस आपके सामने रख दूंगा, क्योंकि मैंने तो पूरा पढ़ा ही है, मेरे पे हर एक तरीके के नोट्स हैं और मैं वही नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और मेरा तहे दिल से एक बार फिर आपसे विनती है कि हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।